अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रफ़ीक अहमद मोहम्मद इसहाक पटेल, मुदर्रिस डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन उर्दू मराठी स्कूल, महानगर पालिका कोल्हापुर। आज हम ऑनलाइन तालीम में बाल भारती की किताब जमात चहारुम सबक नंबर 2 हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग बाल भारती उर्दू की किताब निकालें। मैं पहले एक पैराग्राफ की बुलंद ख्वानी करूंगा, आप बगौर उंगली रखकर उसको सुनिए। सबक नंबर 2, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। इनका असली नाम ज़ैनब था। वो अरब के एक मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थी। उनकी वालिदा का कबीला भी अरब में बड़ा मुमताज समझा जाता था। अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। उस शहर के किले के करीब मुसलमानों और खैबर वालों के दरमियान जंग हुई। लड़ाई में मुसलमानों को फतह हासिल हुई और दुश्मनों के कई लोग गिरफ्तार हुए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी उन जंगी कैदियों में शामिल थी। उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सुलूक से वो बहुत मुतासिर हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये इख्तियार भी दिया कि चाहें तो वो अपने कबीले में वापस चली जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना पसंद किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये सहाबिया हैं हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। सहाबिया या सहाबा किसे कहते हैं? जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाए, उनके हयात तैयबा के अंदर उनका साथ दिया, उसे मर्द को सहाबी कहते हैं और औरत को सहाबिया कहते हैं। तो सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। हालांकि उनका असल नाम क्या था? ज़ैनब था। और वो जो है अरब के मशहूर कबीले के सरदार की बेटी भी थी, यानी इनका खानदान भी बड़ा था। और उनकी वालिदा का भी जो कबीला था वो भी मुल्क अरब के अंदर बड़ा मशहूर समझा जाता था, मुमताज समझा जाता था। उस वक्त जो है अरब जो मुल्क है उसका एक शहर खैबर है, ये वहाँ की रहने वाली थी। और खैबर में जो है अक्सर यहूदी रहा करते थे और यहूदी और मदीना वालों की हमेशा जो है लड़ाइयाँ होती थी और हमेशा मदीना वालों को ये लोग सताया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मरतबा इरादा कर लिया कि जाकर जो है इनसे जंग करें। और मुसलमानों में और खैबर वालों के अंदर जंग हुई और जंग के अंदर जो है मुसलमानों को फतेह हासिल हुई, जीत हासिल हुई और दुश्मनों के कई लोग जो है उसके अंदर गिरफ्तार हुए, कैद में आ गए। उन कैदियों में भी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी, हालांकि मुसलमान नहीं थी। उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो औरत थी और अल्लाह के रसूल का ये मिजाज था या इस्लाम का एक सेवा हमेशा रहा था कि औरत अगर कैद होती थी तो उन्हें जो है फौरन आज़ाद कर दिया जाता था। इसी तरह हज़रत सफ़िया जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुई तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें फौरन क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया। ये देखकर, हालांकि जंग हुई थी, कैद हुए थे, चाहते तो सजा दे सकते थे या कोई मुआवजा दे सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। उनके साथ एक इंसानियत का बर्ताव किया, हमदर्दी का बर्ताव किया। इस सुलूक देखकर वो बहुत मुतासिर हुई, उन पर बड़ा असर हुआ। फिर अल्लाह के रसूल ने उन्हें फरमाया कि अगर आप चाहें तो अपने कबीले में वापस चली जाए
या अगर आप पसंद करती हैं, आप इस पर राजी हैं, खुश हैं कि आप जो है मुझसे निकाह कर लें। तो सफिया रज़ी अल्लाह तआला को ये बात बहुत पसंद आई कि मैं अपने कबीले में जाकर क्या करूँगी। एक तो अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबीन है, इनका मर्तबा बड़ा है और इनका जो तौर तरीका है, इनके जो अखलाक इतने अच्छे हैं, तो इससे बेहतर मुझे शोहर कौन मिल सकता है। तो फ़ौरन उन्होंने जो है हुजूर के साथ निकाह कर लिया और उनकी बीवी बनना पसंद किया। इसके बाद अगला जो है पैराग्राफ है उसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये रखो। रहमदिली और सखावत हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की अहम खूबियाँ थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ़ लाई तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे मिलने आई। उनके साथ शहर की बहुत सी औरतें थीं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस वक्त अपने सोने के झुमके उतार कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिए। उन्होंने साथ आई हुई औरतों को भी कोई ना कोई जेवर तोहफे में दिया। देखो बच्चों, ये चीज़ जो है रहम दिली और सखावत बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमारे अंदर इसकी कमी है। हमारा दिल जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसे दिल खोल कर दूसरों को देना, ये सखावत कहलाता है। और ये दो खूबियाँ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के अंदर थी, सखावत और रहम दिली। जब अल्लाह के रसूल के साथ जो है उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तशरीफ़ लाई और हज़रत फ़ातिमा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला से मुलाकात की, तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुई और उन्हें जो है खुशी के अंदर जो है अपने जो सोने के झुमके थे वो उतार कर हदिया दे दिए, तोहफे में दे दिए। जितनी औरतें उनके साथ आई थी उनको भी जो है कुछ ना कुछ जेवर तोहफे में दिए। तो तोहफा देना, हदिया देना ये अच्छी आदत है। हम लोग जो है सिर्फ शादियों में या कहीं और जाते हैं तो ये काम हदिया तोहफा देते हैं, लेकिन जब भी हमारे घर पर कोई मिलने आए या हम कहीं जाए तो कुछ ना कुछ तोहफा हदिया लेकर जाना चाहिए। ये एक सखावत की बहुत बड़ी खूबी है। अगला पैराग्राफ देखो। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बाहिम्मत और निहायत अक्लमंद खातून थी। वो सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक थी। दूसरों के कसूर माफ़ करने में वो ज़ाती नुकसान की कभी परवाह नहीं करती थी। एक बार उनकी खादिमा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी शिकायत की थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब सच्चाई बयान की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बातों से मुतमईन हो गए। इस वाक़े से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी खादिमा पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे न सिर्फ माफ़ किया बल्कि आज़ाद भी कर दिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। एक बार किसी बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से नाराज़ हो गए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करवाई और फिर आखिर दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ न होने दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत दुख भरे अंदाज में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आपकी बीमारी मुझे हो जाती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर अपने घर के अफराद से फरमाया, वल्लाह वो सच्ची हैं, उनकी बातों में दिखावा और बनावट नहीं है। मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करते वक्त हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी जान और माल की परवाह नहीं करती थी। तो बच्चों, एक औरत होने के बावजूद हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के अंदर जो है क्या थी, हिम्मत थी। बाहिम्मत खातून थी, बाहिम्मत औरत थी। सब्र और बर्दाश्त की कुव्वत उनके अंदर भरी हुई थी। सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की वो मालिक थी। और सबसे बड़ा जो सब्र है वो दूसरों के कसूर को माफ़ करना। आज इंसान जो है दूसरों की गलतियों को माफ़ करना
दरगुजर, बल्कि उसकी गलतियों को उछाला जाता है, दूसरों की गलतियों को निकाला जाता है। खासकर हमारे घरों के अंदर रिवाज है, जब 4 औरतें या 4 लोग बैठ जाते हैं तो दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, दूसरों के जो है बुराइयां बयान करते हैं। लेकिन हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला जो है हमेशा जो है ये दूसरों की गलतियां नहीं निकालती थी, बल्कि जो है अपनी गलती को भी जो है फौरन कबूल करती थी। एक वाकया इसमें सबक में बताया गया है कि एक बार जो है उनकी खादिमा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से उनकी शिकायत की थी हज़रत सफिया की। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह ने क्या कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को जब पूरी सच्चाई बयान की कि क्या असल हकीकत क्या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बात से मुतमईन हो गए, इत्मीनान हो गया। इस वाक़ये से हज़रत सफिया को अपनी खादिमा पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन गुस्सा नहीं आया, बल्कि हज़रत सफिया ने अपनी खादिमा को बुलाया, उसे माफ़ किया। सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, बल्कि जो है उन्हें आज़ाद भी कर दिया। इतनी बड़ी खूबी हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला के अंदर थी। तो बच्चों, हमें भी ये बात हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करने वाले बने। छोटा हो, बड़ा हो, बहन हो, भाई हो, क्लास के बच्चे हो, गलती अगर हो गई तो उसे दरगुजर करना, उसे माफ़ करना, ये बहुत बड़ी खूबी है, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। तो इस हिम्मत के काम हमें भी अंजाम देनी चाहिए। दूसरा वाक़या इसके अंदर ये है, इस सबक के अंदर हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी और होना चाहिए था। एक तो जो है शोहर थे उस नाते से, दूसरी बात अल्लाह के रसूल थे। अगर अल्लाह के रसूल नाराज़ हो गए तो अल्लाह नाराज़, और अल्लाह नाराज़ तो अपनी आखिरत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हज़रत सफिया जो है हमेशा अपने नबी से जो है और अपने शोहर से जो है बड़ी मोहब्बत करती थी। एक मरतबा उनके अंदर वो जो है हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला जो है से हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला ने फ़ौरन जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत आयशा कौन है? हज़रत आयशा जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की बेटी है और हुज़ूर की बीवी भी है। उनको फ़ौरन बुलाया और आपस में सुलह कर ली अपने और अपने शोहर के दरमियान, और फिर आखिर दम तक आपको नाराज़ न होने दिया। ये खूबी है, जब इंसान को कोई गलती समझ में आ जाती है तो दोबारा वो गलती ना हो उसकी वो कोशिश करता है। ये सिफत जो है सफिया रज़ी अल्लाह तआला के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और बीमार ज़्यादा थे, तो फ़ौरन हज़रत सफिया को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आपकी बीमारी मुझे हो जाती। इतना जो है मोहब्बत और इतना अपने आप को दांव पर लगाना, ये हज़रत सफिया की खूबी थी। हुज़ूर ने सुनकर फ़ौरन फरमाया अपने घर वालों से कि वाकई में जो है सफिया जो कहती हैं वो सच्ची है अपनी बात में, और उनकी बात में दिखावा नहीं है। इस तरह हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, वो तमाम खूबियाँ हम अपने अंदर लाने की कोशिश करें। दूसरी बात इस वाक़ये के अंदर, और एक वाक़या सबक के अंदर है कि हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह की एक खूबी ये भी थी कि मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करना। जो भी परेशान हाल है, मुसीबत में गिरफ्तार है, उसकी उस गिरफ्तारी को दूर करना, उसकी परेशानी को दूर करना, उसकी मदद करना, और उसके लिए अगर जान और माल लगाना पड़े तो लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती थी। तो प्यारे बच्चों, ये आखिरी पैराग्राफ है हमारा, इसे गौर से किताब में देखो। एक बार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर को दुश्मनों ने घेर कर उनका खाना पानी बंद कर दिया था। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद को पहुंची, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने न दिया। मजबूरन वो घर लौट आई और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना पानी पहुंचाने का इंतज़ाम किया। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा खाना बहुत अच्छा पकाती थी। वो अक्सर अपने हाथ से पकाया हुआ खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा
अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छे सलूक से पेश आती थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल से पहले अपना मकान अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया था और अपने पास के 1,00,000 दिरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। मुसलमानों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कहने पर उनकी इस वसीयत पर अमल किया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। इस वक्त उनकी उम्र 60 बरस की थी। उन्हें बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। यहाँ पर हमारा सबक खत्म हुआ है। इस आखिरी पैराग्राफ के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनका वाक़या बताया गया है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। जैसे 4 खलीफा हमें मालूम है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये तीसरे खलीफा हैं इस्लाम के। जब इनके दुश्मनों ने इनके घर का मुहासरा किया तो उनका खाना पानी सब बंद कर दिया। इस वाक़े का पता जब हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को चला तो बड़ी बाहिम्मत थी, जफाकश थी। फ़ौरन एक खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की मदद को पहुंची, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने न दिया। घर वापस आई और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला कौन है? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं। इनके ज़रिए से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को खाना पानी पहुँचाने का इंतज़ाम किया। इतने हिम्मत इस्तक़लाल एक औरत होने के बावजूद भी उन्होंने किया। उसके अलावा उनकी और एक खूबी थी, जिस तरह बाकी चीज़ों में, बाहर की चीज़ों में इतनी बाहिम्मत इस्तक़लाल थी, इस तरह घर के कामों के अंदर भी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला महारत रखती थी। खाना पकाना, एक बेहतरीन खाना पकाना जानती थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला हमेशा तारीफ़ करती थी कि मैंने उनसे अच्छा कोई खाना अच्छा खाना पकाने वाला नहीं देखा। इसके हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल जो है 50 हिजरी में हुआ और बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो बच्चों, अगली सरगर्मी जो है आपको घर पर अपने बयान में लिखकर करना है। अल्फाज मानी दिए गए हैं, अल्फाज मानी देख कर लिखना है और उसे समझना है। जो समझ में ना आए वो अपने उस्ताद को पूछ कर जो है उसकी मालूमात लेना है। उसके अगले सरगर्मी के अंदर सवाल जवाब है। एक जुमले में सवाल जवाब आते हैं। हज़रत सफ़िया का असल नाम क्या था, मेरे रसूल की चहेती बेटी का नाम क्या था, इस सबक में हम देख चुके हैं। इन सवालों के जवाब अपनी कापियों में लिखना है और अपने उस्ताद को ऑनलाइन पहुंचाने की कोशिश करना है। उसका अगला जो है सरगर्मी है मुख्तसर जवाब हैं। हज़रत सफ़िया और हज़रत फ़ातिमा की मुलाकात का वाक़या बयान कीजिए। हज़रत सफ़िया ने अपने मकान और 1,00,000 दिरहम का क्या किया। देखो, ये जो है हज़रत सफ़िया की खूबी भी थी कि हर एतबार से, जान माल के एतबार से अपना मकान मरने से पहले दे दिया और 1,00,000 दिरहम भी अपने भांजे को देने की वसीयत की। इतना बड़ा दिल था उनका। तो हमें भी अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। उसके बाद सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। ये जुमले पढ़ना है और किताब में देखकर इसकी खाली जगह पुर करना है। उसका अगला देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई नई है हमारे लिए। जैसे हमने देखा कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात 50 हिजरी में हुई। हिजरी सन और ईसवी सन दो चीज़ें हैं। ईसवी सन जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुआ, इसलिए इसको ईसवी सन कहते हैं। आज जो है ईसवी सन कितने हैं? 2021 ईसवी सन है। और हिजरी सन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत की, तब से हिजरी सन शुरू हुआ। आज सन हिजरी क्या है? 1443 ये सन हिजरी है। ईसवी के लिए हम हमजा यानी छोटा आइन हमजा का इस्तेमाल करते हैं और हिजरी के लिए ह का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह जो है हमें इसको समझना है और घर पर सबक को बार बार पढ़ना है और हमें वो खूबियाँ या सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की थी वो खूबियाँ अपने अंदर लाना है। इतना कहकर मैं अपना